ओम शांति। आज मेरे मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, सबसे अच्छा दैवी गुण है शांत रहना। तो आज मेरे बाबा बोले, अधिक आवाज में न आना, मीठा बोलना। बाबा बोले, तुम बच्चे अभी टाकी से मूवी से साइलेंस में जाते हो। तो आज मेरे बाबा ने कहा कि बच्चे, आज बाबा ने कहा साइलेंस में आप जा रहे हो। तो बाबा बोले, इसलिए अधिक आवाज में न आओ। तो आज बाबा ने क्या कहा कि इसलिए बाबा ने कहा कि बच्चे आवाज में न आओ, क्योंकि आप कौन सी दुनिया में जा रहे हो जहाँ बिल्कुल भी आवाज नहीं है, एकदम बिल्कुल वहाँ साइलेंस है। तो आज बाबा ने प्रश्न में दिया है, किस मुख्य धारणा के आधार से सर्वदैवी गुण स्वतः आते जाएंगे। तो बाबा ने उत्तर में दिया, मुख्य है पवित्रता की धारणा। तो आज मेरे बाबा बोले, देवताएं पवित्र हैं, इसलिए उनमें दैवी गुण हैं। तो आज मेरे दिलवर बाबा बोले, इस दुनिया में कोई में भी दैवी गुण नहीं है। तो बाबा ने कहा, रावण राज्य में दैवी गुण कहाँ से आए। तो आज बाबा ने कहा, तुम रायल बच्चे अभी दैवी गुण धारण कर रहे हो। तो आज मेरे बाबा ने कहा, पवित्रता है मुख्य। तो पवित्रता से ही दैवी गुण धारण होते हैं, अर्थात जो आत्म अभिमानी है वो ही पूरे पवित्र रहेंगे। इसलिए हम हैं ही आत्मा। तो बाबा ने कहा, जब हम अपने स्वरूप में रहेंगे, आत्म स्वरूप में रहेंगे, तो पवित्र भी रहेंगे और दैवी गुण भी धारण करेंगे। तो आज बाबा ने गीत में दिया, भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं। उनसे निराला कोई है नहीं, क्योंकि वो सदा ही, बाबा ने कहा, दाता हैं, भोले हैं। भोले किन्हें कहते हैं? जो सदा ही देते रहते हैं, अंश मात्र भी अपने लिए उनकी कोई इच्छा नहीं है। तो ओम शांति। अभी बच्चे समझते हैं कि बिगड़ी के बनाने वाले एक ही हैं। वे कौन है? वो है मेरे शिव बाबा। तो आज बाबा बोले, भक्ति मार्ग में अनेकों के पास जाते हैं, कितनी तीर्थ यात्राएं आदि करते हैं, बिगड़ी को बनाने वाले हैं बाबा। तो बाबा बोले, पतितों को पावन बनाने वाले तो एक ही हैं। कौन? सदगति दाता है, गाइड भी है, लिबरेटर भी है, एक शिव बाबा है, एक परम पिता परमात्मा है। तो आज मेरे बाबा ने कहा, अब गायन है, परंतु अनेक मनुष्य हैं, अनेक धर्म हैं, मठ हैं, पंथ हैं, शास्त्र न होने के कारण लोग रास्ता ढूंढते रहते हैं। भगवान से मिलने के लिए लोग रास्ता ढूंढ रहे हैं, सुख और शांति के लिए सत्संगों में भी जा रहे हैं। लेकिन बाबा ने कहा, जो नहीं जाते हैं वह मायावी मस्ती में मस्त रहते हैं। आज बाबा ने बहुत सुंदर बात बताई, व्यक्ति या तो कहीं अच्छी जगह जाएगा या फिर कहीं इधर उधर जाएगा। तो जो भगवान की याद में मस्त रह रहे हैं, तो समझ लो वो एक अच्छी जगह जा रहे हैं, समझ लो उनका टाइम सफल हो रहा है, भगवान में मस्त है। बाबा ने कहा, यह भी तुम बच्चे जानते हो कि अभी कलयुग का अंत है। आज बाबा बोले, मनुष्य यह नहीं जानते कि सतयुग कब होता है। तो आज मेरे बाबा ने कहा, अभी क्या है ये तो कोई बच्चा नहीं समझ सकता है। तो बाबा ने कहा, नई दुनिया में सुख है, पुरानी दुनिया में जरूर दुख है। दुख कब होता है? जब हम दुख के कोई बातें करते हैं, दुख की मत पर चलते हैं। तो आज बाबा ने कहा, इस पुरानी दुनिया में अनेक मनुष्य हैं और अनेक धर्म हैं। तो अब वही बात आ गई जो टच कर रहे थे बाबा में, कि दुख कब होता है? दुख जब होता है भगवान की एक श्रेष्ठ श्रीमत है, बाकी सब अपनी, बाकी जो मतें हैं, चाहे वो हमारी खुद की मत है वो भी किसी काम की नहीं, चाहे वो किसी और की मत है वो भी किसी काम की नहीं। जब हम मनमत और जनमत की मत पर चलते हैं, जैसे कि बाबा ने कहा था कल परसों ही कि मनमत और एक जनमत, एक तो खुद की मत पर मत चलो और जनमत। खुद की मत माना जो अपने देहभान से संबंधित है, जो आत्मा मेरी हमेशा मुझे प्रेरित कर रही है करने के लिए, क्योंकि आत्मा अच्छा कहती है और शरीर कुछ भी कर सकता है। शरीर से कोई टचिंग नहीं होती, टचिंग होती है आत्मा से, क्योंकि आत्मा परमात्मा की संतान है। तो आज बाबा ने कहा, आज बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई। बाबा ने कहा, तुम कोई को भी समझा सकते हो कि ये कलयुग है, किसी को भी समझाओ भैया ये कलयुग है। इस पुरानी, बाबा ने कहा, सतयुग पास्ट हो गया, सतयुग चला गया, और वहाँ एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। कहाँ? सतयुग में, और कोई धर्म भी नहीं था। बाबा ने बहुत बार समझाया है, फिर भी समझते हैं।
जो आए हैं उनको नई दुनिया और पुरानी दुनिया का फर्क समझाना चाहिए। अब बाबा ने कहा सबको फर्क समझाओ कि नई दुनिया क्या है और पुरानी दुनिया क्या है। तो बाबा ने कहा भल वह भी क्या कहें, कोई 10,000 वर्ष आयु कहते हैं। अब बाबा ने कहा कोई कुछ कहते हैं 10,000 वर्ष पड़े हैं, कोई 30,000 बताते हैं, अनेक मतें हो गई हैं बाबा ने कहा दुनिया में। अब उन्हों के पास तो है ही शास्त्रों की मत। तो आज बाबा बोले अनेक शास्त्र हैं, अनेक मतें हैं, मनुष्यों की मत है ना। तो आज बाबा ने कहा शास्त्र भी लिखते तो मनुष्य है ना। तो आज बाबा ने कहा देवताएं कुछ शास्त्र नहीं लिखते। आज बाबा ने बहुत सुंदर बात बताई। क्या बताई? सतयुग में देवी देवता धर्म होता है। तो आज बाबा ने कहा उन्हों को भी मनुष्य नहीं कहा जा सकता। तो आज बाबा ने कहा तो जब कोई मित्र संबंधी आदि मिलते हैं तो उनको बैठिए सुनाना चाहिए। आज बाबा ने कहा क्या? तो बाबा बोले विचार की बात है ना, नई दुनिया में कितने थोड़े मनुष्य होते हैं। तो आज बाबा बोले पुरानी दुनिया में कितनी वृद्धि होती जाती है। तो आज बाबा ने कहा सतयुग में सिर्फ एक देवता धर्म था। तो आज बाबा बोले मनुष्य भी थोड़े थे। तो आज बाबा ने कहा दैवी गुण होते ही हैं देवताओं में। तो आज बाबा ने कहा दैवी गुण कहाँ होते हैं? देवताओं में। तो आज बाबा बोले मनुष्यों में नहीं होते हैं। तो आज बाबा ने कहा तब तो मनुष्य जाकर देवताओं के आगे नमस्ते करते हैं। बाबा ने कहा जो अच्छे गुणों वाले होते हैं दुनिया उनको नमस्ते करती है। तो आज बाबा ने कहा देवताओं की महिमा गाई जाती है, जानते हैं ना, वे स्वर्गवासी है, हम नरकवासी कलयुग हैं, कलयुगवासी हैं। तो आज बाबा ने बहुत गहरी बात बताई। बाबा ने कहा मनुष्यों में दैवी गुण हो नहीं सके। दैवी गुण कब मिलते हैं? इसी समय मिलते हैं। इसी समय हम दैवी गुण धारण कर रहे हैं क्योंकि भगवान आकर के अब गुणों को निकाल करके दैवी गुण दे रहे हैं। तो आज बाबा बोले कोई कहे फलाने में बहुत अच्छे दैवी गुण हैं, तो बोलो नहीं, दैवी गुण होते ही हैं देवताओं में क्योंकि वे पवित्र हैं। यहाँ पवित्र न होने के कारण दैवी गुण हो न सके। कैसे? क्योंकि आसुरी रावण राज्य है। आज बाबा ने बहुत गहरी बात बताई कि दैवी गुण किसके अंदर पूरे होंगे? जो पवित्र होगा, पूरा 100% पवित्र होगा तो 100% इसमें दैवी गुण धारण होंगे इसमें। क्योंकि बाबा ने कहा नए झाड़ में दैवी गुण वाले देवता ही रहते हैं, फिर झाड़ पुराना हो जाता है। तो आज बाबा बोले रावण राज्य में दैवी गुण वाले हो न सके। तो बाबा ने कहा सतयुग में आदि सनातन देवी देवता का प्रवृत्ति मार्ग था। आज बाबा ने कहा प्रवृत्ति मार्ग था, रावण मार्ग वालों की महिमा गाई हुई है। तो बाबा ने कहा सतयुग में हम पवित्र देवी देवता थे, सन्यासी मार्ग नहीं था। कितनी पॉइंट्स मिलती हैं परंतु सभी पॉइंट्स किसकी बुद्धि में रह ना सके। आज बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई, पॉइंट्स भूल जाती हैं इसलिए फेल हो जाते हैं। तो आज बाबा ने कहा दैवी गुण धारणा भी नहीं करते। आज बाबा ने एक बहुत अच्छी बात बताई कि दैवी गुण धारण कब नहीं होते। दैवी गुण धारण जब नहीं होते कि जब हम बाबा की बताई हुई श्रीमत को, बाबा जो हमें बुद्धि दे रहे हैं, बाबा की याद के बजाय हम देह की किसी की याद करते हैं। बाबा ने तो ये तक भी कह दिया कि ना तो हमें अपनी ही देह में ज़्यादा रहना, जब हमें अपनी देह को से भूले हुए हैं, हम अपनी ही देह में नहीं रहते। सिर्फ सेवा अर्थ है, यहाँ भगवान के कार्य अर्थ है, परमात्मा की कार्य अर्थ है, इसे समझो। तो जब भगवान के कार्य अर्थ हम इस संसार में अवतरित हुए हैं तो हमें कोई देहभान नहीं है, हमारा देह से कोई कनेक्शन नहीं है। जब अपनी ही देह हमें अच्छी नहीं लगती, इससे ही तो अपनी देह से ही मतलब नहीं, क्योंकि बस सिर्फ सेवा के लिए है। ये तो पुराना, बाबा कहते पुराना शरीर है, और तो फिर दूसरे के देह से क्या मतलब होगा। तो बाबा ने कहा, आज बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई, एक ही दैवी गुण अच्छा है, जास्ती कोई से न बोलना, मीठा बोलना। बाबा ने कहा जास्ती कोई नहीं बोलना। जास्ती माना किसी को ऐसी बात मत बोलो जो दिल में दर्द करे, दुख दे। तो आज बाबा ने कहा, आज बाबा ने बहुत गहरी बात बताई। क्या? बहुत थोड़ा बोलना चाहिए क्योंकि तुम बच्चों को टाकी से मूवी और मूवी से साइलेंस में जाना है। अब बाबा ने कहा बहुत थोड़ा बोलो। क्यों? क्योंकि अभी साइलेंस में जाना है। तो बाबा ने कहा तो टाकी को बहुत कम करना चाहिए। अब बाबा के सिवाय कोई बात बोलो ही मत, बोलो तो बाबा के बारे में, सुनाओ तो बाबा के बारे में, बात करो तो बाबा के बारे में। और बाबा ने कहा देखो तो बाबा के बारे में, सोचो तो बाबा के बारे में। और बाबा ने कहा दिल में बिठाओ तो बाबा की बातें, मन में बिठाओ तो बाबा की बातें। तो जो बहुत थोड़े धीरे से बोलते हैं तो समझते हैं रॉयल घर का है। बाबा ने कहा थोड़ा धीरे से बोलते रॉयल घर का है। बात करने के भी मैनर्स आने चाहिए। एक ही बात को करने के तरीके होते हैं। एक कहावत है सांप भी न मरे और लाठी भी न टूटे, हैं, तो वो वाली कहावत है। तो किसी को प्यार से कैसे समझाना है ये भी हमें बाबा बुद्धि देते हैं। तो मुख से सदैव रतन निकले। आज बाबा बोले सन्यासी अथवा कोई भी हो तो उनको नई और पुरानी दुनिया का कॉन्टेस्ट बताना चाहिए। तो आज बाबा बोले सतयुग में दैवी गुण वाले देवताएं थे,
वह प्रवृत्ति मार्ग था। तो आज बाबा ने कहा तुम सन्यासियों का धर्म ही अलग है। तो बाबा बोले फिर भी ये तो समझते हो ना, तो नई सृष्टि तमो प्रधान होती है। तो बाबा ने कहा अभी तमो प्रधान है, आत्मा तमो प्रधान है, तो शरीर भी तमो प्रधान मिलता है। तो आज बाबा ने कहा अभी है पतित दुनिया। तो आज बाबा बोले सबको पतित कहेंगे। तो आज बाबा ने कहा वह है पावन सतो प्रधान दुनिया। तो आज बाबा बोले वह नई दुनिया से अब पुरानी होती है। बाबा ने कहा नई दुनिया से पुरानी होती है। तो आज बाबा ने कहा इस समय सभी मनुष्य आत्माएं नास्तिक हैं। तो आज बाबा बोले इसलिए हंगामे हो रहे हैं। हंगामे क्या हो रहे हैं दुनिया में? क्योंकि नास्तिक हैं, धनी को न जानने के कारण आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। बाबा ने कहा लड़ते झगड़ते हैं। रचयिता और रचना को जानने वाले को आस्तिक कहा जाता है। बाबा ने कहा संन्यास धर्म वाले तो नई दुनिया को जानते ही नहीं। तो आज बाबा बोले तो वहाँ आते भी नहीं। तो आज बाबा ने कहा बाप ने समझाया है अभी सब आत्माएं तमो प्रधान बनी है। बाबा ने कहा फिर सभी आत्माओं को सतो प्रधान कौन बनाए? भी आत्माएं तमो प्रधान बनी है। बाबा की कैसा है जो किसी को अंश मात्र भी दुख नहीं देता। यहाँ किसी के बारे में कोई नहीं सोचता, उसको दुख देने के लिए तैयार हो जाते हैं। किसी भी बात में बोलने से, अपने शरीर से दुख, कभी किसी की बातों से दुख, किसी की कोई निस्वार्थ से दुख देता है। तो एक बाबा ऐसे हैं जो सबको ख्याल करते हैं, वो अंश मात्र भी किसी को दुख नहीं देते। उन्हें कोई अपनी इच्छा नहीं है जो किसी को दुख देंगे। तो बाबा ने कहा वह तो बाप ही बना सकते हैं। सतो प्रधान दुनिया में थोड़े मनुष्य होते हैं। तो आज बाबा ने कहा बाकी सब मुक्ति धाम में रहते हैं। तो आज मेरे शिव बाबा ने कहा ब्रह्म तत्व है जहाँ आत्माएं निवास करती हैं। तो आज मेरे दिलबर बाबा बोले उनको कहा जाता है ब्राह्मण। तो आज मेरे मीठे बाबा ने कहा आत्मा तो अविनाशी है, ये अविनाशी नाटक है। तो आज बाबा ने कहा जिसमें सभी आत्माओं का पार्ट है। यह हमारा 84 जन्मों की रिकॉर्डिंग हो रही है। अब हमारे ऊपर है इस रिकॉर्डिंग को कैसे करें। बाबा कह रहे हैं कि इस दुनिया के CCTV कैमरे ऑफ हो सकते हैं, लेकिन भगवान का कैमरा 24 घंटे ऑन है। तो उसमें हम क्या, और भगवान जब देख रहा है, कहते हैं कि हमेशा देखो चारों ओर, हमेशा देखो कि भगवान मुझे देख रहा है, भगवान मुझे देख रहा है। तो फिर हमारे कैसे कर्म होंगे? सुपर से हमारे दी एक्सीलेंट कर्म होंगे, हमारे बहुत एक्सीलेंट, बहुत अनंत सुंदर कर्म होंगे, बहुत शानदार कर्म होंगे। क्यों? क्योंकि भगवान हमें देख रहा है। और भगवान जब देख रहा है तो वैसे भी हम उसके बच्चे हैं, तो भगवान तो देखेगा ही, उसने हमें इस संसार में बनाया, वो तो देखेगा ही। तो हमें फिर कैसे कर्म करने? हमें ऐसे कर्म करने चाहिए कि ताकि ना हम दूसरों को दुख दें, ना हम खुद को दुख दें। तो आज बाबा ने कहा, आज बाबा ने बहुत अच्छी बात आगे बताई, ये अनादि ड्रामा है। तो आज बाबा ने कहा बाप को सिर्फ पुरानी दुनिया को नया बनाने आना पड़ता है। तो आज बाबा ने कहा ऐसे नहीं कि बाप नई सृष्टि रचते हैं। बाबा बोले जब पतित होते हैं तभी पुकारते हैं। तो आज बाबा ने आगे कहा सतयुग में कोई पुकारते नहीं है। बाबा बोले है ही पावन दुनिया। तो आज बाबा ने कहा रावण पतित बनाते हैं, परमपिता परमात्मा आकर पावन बनाते हैं। आज बाबा ने एक बहुत गहरी आगे बात बताई, आधा आधा जरूर कहेंगे। तो बाबा बोले ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात आधा आधा है। तो आज बाबा ने कहा ज्ञान से होता है दिन, और बाबा ने कहा ज्ञान से होता है दिन, और बाबा ने कहा वहाँ अज्ञान है ही नहीं। भक्ति मार्ग को अंधियारे मार्ग कहा जाता है। आज बाबा बोले देवताएं पुनर्जन्म लेते लेते फिर अंधियारे में आते हैं। बाबा ने कहा भक्ति किसे कही? बाबा ने कहा भक्ति उसे कही कि जिसमें आदमी को समझ भी नहीं है, कुछ कर रहा है लेकिन कुछ उसे समझ ही नहीं कि मैं कर क्या रहा हूँ। जब पूरा भक्ति में पूरा करेक्शन नहीं है, जैसे कि किसी दिन एक दिन फास्ट रख लिया पूरे दिन, फिर अगले दिन को जो मर्जी में सो। तो बाबा ने कहा कि भक्ति क्या है? भक्ति है मनमत, और ज्ञान है बाबा ने कहा श्रीमत, ज्ञान है भगवान की मत। तो आज बाबा बोले इसलिए बाबा ने कहा इसलिए इस सीढ़ी में दिखाया है मनुष्य कैसे सतो रजो तमो में आते हैं। तो आज मेरे बाबा बोले अभी सबकी जड़ जड़ीभूत अवस्था हो गई है। बाबा ने कहा अभी सब कैसे हो गए? जड़ जड़ीभूत, यानी कि बिल्कुल अजब हो गए। तो बाबा ने कहा बाप आते हैं ट्रांसफर करने, अर्थात मनुष्य को देवता बनाने। तो आज बाबा ने कहा जब देवता थे तो आसुरी गुण वाले मनुष्य नहीं थे। तो बाबा ने कहा अभी इन सारी गुण वालों को फिर दैवी गुण वाला कौन बनाए? तो आज बाबा ने कहा अभी तो अनेक धर्म हैं, अनेक मनुष्य हैं। तो बाबा ने कहा लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो बाबा बोले सतयुग में एक धर्म है तो दुख की कोई बात नहीं है, सतयुग में एक ही धर्म है। शास्त्रों में तो बहुत दंत कथाएं हैं जो जन जन्मांतर पढ़ते आए हैं। तो बाबा ने कहा
बाप कहते हैं यह सब भक्ति मार्ग का शास्त्र है। तो बाबा बोले उनसे मुझे कोई प्राप्त नहीं कर सकते। तो बाबा ने कहा मुझे तो स्वयं ही एक बार आकर सबकी सदगति करना है। तो बाबा बोले ऐसे कोई वापस नहीं जा सकता। आज बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई, बहुत धैर्य से बैठ समझाना चाहिए। आज बाबा ने कहा हंगामा भी ना हो। बाबा बोले उन लोगों को अपना अहंकार तो रहता है ना, साधु संतों के साथ फॉलोअर्स भी रहते हैं। आज बाबा ने कहा झट कह देंगे इन्हें भी ब्रह्म कुमारियों का जादू लगा है। आज बाबा ने कहा सयाने मनुष्य जो होंगे वह कहेंगे विचार करने योग्य बातें हैं। तो आज बाबा ने कहा मेले प्रदर्शनी में अनेक प्रकार के आते हैं। बाबा बोले प्रदर्शनी आदि में भी कोई आए हो तो उससे बड़े धैर्य से बाबा ने कहा समझाना चाहिए। आज बाबा बोले जैसे बाबा धीरज से समझा रहे हैं। आज बाबा ने आगे बहुत अच्छी बात बताई, बहुत जोर से बोलना नहीं चाहिए। आज बाबा ने कहा प्रदर्शनी में तो बहुत इकट्ठे हो जाते हैं, फिर कह देना चाहिए। आज बाबा ने कहा आप कुछ टाइम देकर एकांत में आकर समझेंगे तो आपको रचयिता और रचना का राज समझाएंगे। तो आज बाबा ने कहा रचना के आदि मध्यांत का ज्ञान रचयिता बाप ही समझाते हैं। आज बाबा बोले बाकी तो सब नेति नेति करके जाते हैं। तो आज बाबा ने कहा कोई भी मनुष्य जा नहीं सके। आज बाबा बोले ज्ञान से सदगति हो जाती है, फिर ज्ञान की दरकार नहीं रहती। तो आज बाबा ने कहा यह नॉलेज सिवाय बाप के और कोई दे न सके। तो आज बाबा ने कहा समझाने वाले कोई बुजुर्ग होता है तो मनुष्य समझेंगे अनुभवी है। तो आज बाबा ने कहा जरूर सत्संग आदि का क्या होगा। तो बाबा ने कहा कोई बच्चे समझेंगे तो कहेंगे ये क्या जाने। बाबा बोले तो ऐसे ऐसे को बुजुर्ग का असर पड़ सकता है। तो आज मेरे मीठे मीठे प्यारे दिलबर बाबा बोले बाप एक ही बार आकर यह नॉलेज देते हैं। तो आज बाबा ने कहा तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं। तो आज बाबा बोले माताएं बैठ उनको समझाएंगी तो खुश होंगे। तो आज बाबा ने कहा बोलो ज्ञान सागर बाप ने ज्ञान का कलश हम माताओं को दिया है। तो आज बाबा ने कहा जो फिर औरों को देते हैं। आज बाबा बोले बहुत नम्रता से बोलते रहना है। आज बाबा ने कहा शिव ही ज्ञान का सागर है जो हमको ज्ञान सुनाते हैं। तो आज बाबा ने कहा कहते हैं तुम माताओं द्वारा मुक्ति जीवन मुक्ति के गेट खोलता हूँ। तो आज बाबा ने कहा और कोई खोल ना सके। अभी हम परमात्मा द्वारा पढ़ा रहे हैं। तो आज बाबा ने कहा हमको कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं। तो बाबा ने कहा ज्ञान का सागर एक ही परमपिता परमात्मा है। तो आज बाबा ने कहा तुम सब भक्ति के सागर हो। तो बाबा ने कहा भक्ति की अथॉरिटी हो न कि ज्ञान की हो। आज बाबा बोले ज्ञान की अथॉरिटी एक ही मैं हूँ। तो आज बाबा ने कहा महिमा भी एक की ही करते हैं। बाबा बोले वही ऊँचते ऊँच हो हम उनकी ही मानते हैं। आज बाबा ने कहा वे हमको ब्रह्म तन से ही पढ़ाते हैं। आज बाबा बोले इसलिए ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ गाए हुए हैं। तो आज बाबा ने कहा ऐसे बहुत मीठे रूप में बैठ समझाओ। तो आज बाबा ने कहा भल कितना भी पढ़ा हुआ हो ढेर प्रश्न करते हैं तो पहले तो बाप पर निश्चय ही कराना है कि बाबा कौन है। वह कौन है? वो अपना है। यानी कि बाबा कौन है? बाबा हम किसे कहते हैं? यहाँ पर शिव बाबा हम कहते हैं जिस पिता परमात्मा ने हम बच्चों को इस संसार में भेजा। जिस पिता मेरे प्यारे पिता परम पिता दिलबर पिता ने हम आत्माओं को क्रिएट किया इस संसार में, फिर शरीरों को बनाया, फिर हमारे लिए दुनिया बनाई, प्रॉपर्टी बनाई, घर सब कुछ उसने हमें दिया रहने के लिए, खाने के लिए। बाबा ने हमें इस संसार में बनाया। तो हमारा हुआ कौन? जिसने हमें बनाया वही हमारा है। तो वो कौन है? हमारा शिव बाबा। तो बाबा ने कहा वही सभी का बाप भी है, जो कि सबको इसने बनाया, पूरे संसार को उन्होंने बनाया कि एक आध हमें नहीं। और वो पूरे संसार के बाप हैं, ज्ञान के सागर भी हैं, वे बाप भी हैं, टीचर भी, सतगुरु भी। पहले तो ये निश्चय बुद्धि हो कि रचना बाप ही रचता के आदि मध्यांत का ज्ञान देते हैं। आज बाबा ने कहा वही हमको समझाते हैं। तो वह तो जो राइट ही समझाएंगे। आज बाबा बोले फिर कोई प्रश्न उठ ना सके। आज बाबा ने कहा बाप आते ही संगम पर है, सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो तो पाप भस्म हो जाए। आज बाबा ने कहा हमारा काम ये पतितों को पावन बनाने का। आज बाबा बोले अभी तमो प्रधान दुनिया है, पतित पावन बाप बिगर कोई को जीवन मुक्ति मिल ना सके। तो आज बाबा ने कहा सभी गंगा स्नान करने जाते हैं तो पतित ठहरे ना। आज बाबा बोले मैं तो कहता नहीं हूँ कि गंगा स्नान करो। आज बाबा ने कहा मैं तो कहता हूँ मामी को याद करो। आज बाबा ने कहा मैं तुम सभी आशिकों का मासूक हूँ। तो आज मेरे बाबा बोले सभी एक मासूक को याद करते हैं। तो आज बाबा ने कहा रचना का क्रिएटर एक ही बाप है। तो आज बाबा बोले वह कहते हैं देह अभिमानी बन मुझे याद करो तो इस योग अग्नि से विक्रम विनाश होंगे। आज बाबा ने कहा वे योग अभी बाप ही सिखाते हैं, जबकि पुरानी दुनिया बदल रही है। बाबा ने कहा विनाश सामने खड़ा है। तो बाबा बोले अभी हम देवता बन रहे हैं। तो आज बाबा ने कहा बाप कितना सहज समझाते हैं। तो बाबा ने कहा
बाप के सामने भल सुनते हैं परंतु एक रस हो नहीं सकते। आज बाबा बोले बुद्धि और तरफ भाग जाती है। बाबा ने कहा भक्तों में भी ऐसे ही होता है। बाबा बोले सारा दिन वेस्ट हो जाता है। तो बाबा ने कहा बाकी जो टाइम मुकर्रर करते हैं, बाबा ने कहा उसमें बुद्धि कहाँ कहाँ चली जाती है। बाबा बोले सबका ऐसा हाल होता है ना। बाबा ने कहा माया है ना। बाबा ने कहा कोई कोई बच्चे पास के कोई कोई बच्चे बाप के सामने बैठ ध्यान में चले जाते हैं। बाबा बोले ये तो टाइम वेस्ट हुआ ना। तो आज बाबा ने कहा कमाई तो नहीं हुई ना। तो आज बाबा बोले बाप तो कहते हैं याद में रहो, बस एक बाबा की याद ही काम की है, बाकी अंश मात्र भी किसी की याद काम की नहीं है। सब दिल को दर्द करने वाली है, सब दुख देने वाली है, सब टेंशन देने वाली है, सब परेशान करने वाली है। लेकिन एक बाबा की याद को हम अंश मात्र भूलते हैं तो हमें दुख मिल जाता है, क्योंकि सबके पास दुख है। एक बाबा ही सुख का सागर है, बाकी सब किसी के पास भी सुख नहीं है। तो बाबा ने कहा, आज बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई। बाप तो कहते हैं याद में रहो जिससे विक्रम विनाश हो। अब ध्यान में जाने से बुद्धि में बाप की याद नहीं रहती। आज बाबा बोले इन सब बातों में बहुत घोटाला है। बाबा ने कहा तुमको तो आंखें बंद भी नहीं करनी है। और मेरे शिव बाबा बोले याद में बैठना है, आंखें खोलने से डरना चाहिए। बाबा ने कहा आंखें खुली हो, बुद्धि में मासूक ही याद हो। बाबा ने कहा आंखें बंद करके बैठना है, ये कायदा नहीं है। बाबा बोले बाप कहते हैं याद में बैठो। आज बाबा ने कहा ऐसे थोड़े ही कहते हैं आंखें बंद करो। बाबा ने कहा आंखें बंद कर कांध ऐसे नीचे कर बैठेंगे तो बाबा कैसे देखेंगे। बाबा ने कहा बाबा को देखते रहो। ये तो हमारे अनंत बड़े भाग्य जो बाबा को देखने को मिल रहा है। उनको तो बाबा ने कहा आंखें कभी बंद नहीं करनी चाहिए, आंखें बंद हो जाती है तो कुछ दाल में काला होगा। तो आज बाबा बोले और कोई को याद करते होंगे। तो बाबा ने कहा बाप तो कहते कोई मित्र संबंधी आदि को याद किया तो तुम सच्चे आशिक नहीं ठहरे। अगर किसी को भी याद का और मैं कहते हैं किसी को भी याद कर रहे हैं तो सच्चे आशिक नहीं है, क्योंकि किसी से कुछ मिलने वाला नहीं है सिवाय सब स्वार्थी हैं, सब अथाह दुख देने वाले हैं, सब अथाह स्वार्थी हैं। तो बाबा ने कहा सच्चा आशिक बनेंगे तब मुझ पर पाएंगे। आज बाबा ने कहा मेहनत सारी याद में है। देवाभिमान में बाप को भूलते हैं। आज बाबा बोले फिर धक्के खाते रहते हैं। बाबा ने कहा बहुत मीठा बनना चाहिए, बहुत मीठा बनना चाहिए, वातावरण भी मीठा हो। बाबा ने कहा देवाभिमान में आने से बाप को भूलते हैं। बाबा ने कहा बाप को भूलते हैं फिर धक्के खाते रहते हैं और बहुत मीठा भी बनना चाहिए। आज बाबा ने कहा वातावरण भी मीठा हो, वातावरण भी कैसा हो, मीठा हो। तो आज बाबा कहते हैं, आज बाबा ने आगे कहा कोई भी आवाज़ नहीं आए, कोई भी आए तो देखें बाप कितनी मीठी बातें करते हैं। बाबा ने कहा कोई भी आए तो देखो बाप कितनी मीठी बातें करते हैं, बहुत साइलेंस होनी चाहिए। आज बाबा बोले कुछ भी लड़ना झगड़ना नहीं है। आज बाबा ने कहा नहीं तो जैसे बाप भी है टीचर भी है गुरु, तीनों की निंदा कराते हैं। आज बाबा ने कहा वह फिर भी पद बहुत कम पाएंगे और निंदा कराते हैं। बच्चों को समझ तो मिली है ना। बाप कहते हैं हम तुमको पढ़ाते हैं ऊंच पद पाने के लिए, पढ़कर फिर औरों को पढ़ाना है, खुद भी समझ सकते हैं, हम तो कोई का सुनाते नहीं तो क्या पद पाएंगे। तो आज बाबा ने कहा प्रजा नहीं बनाएंगे तो क्या बनेंगे। बाबा ने कहा योग भी नहीं ज्ञान नहीं तो फिर जो पढ़े हुए के आगे भरी ढोनी पड़ेगी। तो आज बाबा ने कहा अपने को देखना चाहिए, इस समय नापास हुए कम पद पाया तो कल्पांतर कम पद हो जाएगा। तो बाप का काम ये समझाना। तो बाबा बोले नहीं समझेंगे तो अपना पद भ्रष्ट करेंगे, तो कैसे किसको समझाना चाहिए वह भी बाबा समझाते रहते हैं। आज मेरे दिलबर बाबा बोले जितना थोड़ा और रिश्ते बोलेंगे उतना अच्छा है। तो आज मेरे बाबा बोले बाबा सर्विस करने वालों की महिमा भी करते हैं ना, बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, बाबा के दिल पर चढ़ते हैं। जो बाबा को याद करते हैं वही बाबा के दिल पर चढ़ते हैं, सर्विस से ही तो दिल पर चढ़ेंगे ना। तो आज मेरे बाबा बोले याद की यात्रा भी जरूर चाहिए तभी सतो प्रधान बनेंगे। किसकी यात्रा चाहिए, याद की। तो आज बाबा ने कहा सजा जास्ती खाएंगे तो पद कम हो जाएगा। तो आज बाबा बोले पाप भस्म भी नहीं होते। तो आज बाबा ने कहा तो सजा बहुत खानी पड़ती है। तो आज बाबा बोले पद भी कम हो जाता है। तो आज बाबा ने कहा उसको घाटा कहा जाता है। बाबा बोले यह भी व्यापार है ना, घाटे में नहीं जाना चाहिए। तो आज बाबा ने कहा दैवी गुण भी धारण करो। तो आज बाबा बोले ऊंच बनना चाहिए। तो आज बाबा ने कहा बाबा उन्नति के लिए किस्म किस्म की बातें सुनाते हैं। तो आज बाबा ने कहा अब जो करेंगे सो पाएंगे। तो अब बाबा ने कहा तुमको परिस्तानी बनना है। तो आज मेरे बाबा बोले गुण भी ऐसे धारण करने हैं। गुण कैसे धारण करने, जैसे बाबा में गुण है, बाप किसी को अंश मात्र भी दुख नहीं देते, हमें भी दुख नहीं देना है। अच्छा मीठे मीठे सिकेला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया, मेरे बाप दादा जो आपने दिया उसके लिए आपका था पद्मा पद्म शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट्स है किसी से भी बहुत नम्रता और धीरे से बातचीत करनी है।
बोलचाल बहुत मीठा बनाना है। आज बाबा बोले साइलेंस का वातावरण हो, कोई भी आवाज़ न हो, तब सर्विस की सफलता होगी। तो आज बाबा ने कहा सच्चा सच्चा सिख बन एक मासूक को याद करना है। आज बाबा बोले याद में कभी आंखें बंद कर कांध नीचे नहीं बैठना है। बाबा ने कहा याद में आंखें बंद नहीं करनी है। आज बाबा बोले देवाभिमानी होकर रहना है। आज बाबा ने कहा अपने को आत्मा ही समझना है। आज बाबा बोले, आज बाबा ने वरदान में दिया है। आज बाबा ने वरदान में क्या दिया है? सर्व खजानों को स्वयं के प्रति औरों के प्रति यूज करने वाले अखंड महादानी भव। आज बाबा ने कहा सब खजानों को अपने प्रति और दूसरों के प्रति यूज करने वाले अखंड महादानी भव। तो बाबा ने कहा जैसे बाप का भंडारा सदा चलता रहता है, रोज देते हैं, ऐसे आपका भी अखंड लंगर चलता रहे, क्योंकि आपके पास ज्ञान का, शक्तियों का, खुशियों का भरपूर भंडारा है। क्योंकि देने वाले कौन है? मेरे शिव बाबा। तो इस साथ में रहने को बाबा ने इससे साथ में रखने व यूज करने से कोई भी खतरा नहीं है। तो आज मेरे दिलबर बाबा बोले ये भंडारा खुला होगा तो चोर भी नहीं आएगा। तो आज बाबा ने कहा बंद रखेंगे तो चोर आ जाएंगे। बाबा ने कहा भंडारे को खुला रखोगे तो चोर भी नहीं आएगा, क्योंकि लेते जाएंगे और आप बाबा देते जाएंगे। हमारे भंडारे में सारा माल बाबा का है, हमें और देने वाले भी बाबा ही हैं, तो हम तो निमित्त हैं। बस बाबा से हमें बताते रहना कि बाबा ये दे दो, ये दे दो। सारे विष को बाबा से बता के दिलाते रहना है। बाबा के साथी हो गए हम। माल किसका? सारा बाबा का। खजाना किसका? बाबा का। क्योंकि सब कुछ है किसका? बाबा का। तो इसलिए रोज अपने मिले हुए खजाने को देखो, तो स्वयं के प्रति और औरों के प्रति यूज करो। स्वयं के प्रति यूज करो, औरों के प्रति यूज करो, तो अखंड महादानी बन जाएंगे। आज बाबा बोले अखंड महादानी कब बनेंगे? जब अपने प्रति और दूसरों के प्रति बाबा ने कहा खजाने को बांटोगे। किसके? मेरे शिव बाबा के खजाने को। तो आज बाबा ने स्लोगन में दिया है सुने हुए को मनन करो। आज बाबा ने कहा सुने हुए को मनन करो, मनन करने से ही शक्तिशाली बनेंगे। तो आज मेरे बाबा ने कहा जो सुना है उसे याद करो और बाबा की याद दूसरों को दिलाओ, क्योंकि बाबा हमें अनंत दे रहा है। बाबा ही सब कुछ है, वो हमें सुखी सुख देते हैं, अंश मात्र में कभी दुख नहीं देते। व्यक्ति सारे कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो कि मैं और बाबा कंबाइंड है, और हम दोनों बाबा की मैं और बाबा कंबाइंड है, और मैं और बाबा कंबाइंड है, हम दोनों बाबा की सेवा करते रहते हैं। यानी कि हम दोनों कंबाइंड होकर के बाबा की बातें सबको बताते रहते हैं। हम दोनों से किरणें निकलकर सारे विश्व में जाती रहती है। हम दोनों बाबा की याद में रह करके सेवा करते हैं। यानी कि मैं और बाबा सारे विश्व को अपना परिचय दे रहे हैं। तो आज बाबा ने कहा सेवा और स्थिति, बाप और आप, ये कंबाइंड स्थिति है कि मैं और बाबा कंबाइंड है। अब दोनों से हमसे सब शक्तियाँ निकल कर सारे विश्व में जा रही हैं। तो जब हम कंबाइंड होंगे तो शक्तियाँ देंगे बाबा की। जब बाबा मेरे कंबाइंड होगा तो बाबा की शक्तियाँ सारे विश्व को मिलेंगी। तो कंबाइंड सेवा करो तो सदा फरिश्ते स्वरूप का अनुभव करेंगे। तो जब कंबाइंड होंगे तो किसका अनुभव होगा? फरिश्ते स्वरूप का अनुभव होगा कि मैं हुई लाइट, मैं हुई फरिश्ता, मैं हुई बाप के समान, मैं हुई बाबा मेरे साथ हैं। तो सदा बाप के साथ भी हैं और साथी भी हैं, यह डबल अनुभव हो। और बाबा ने कहा स्वयं की लगन में सदा साथ का अनुभव हो। बाबा ने कहा किसकी लगन में? स्वयं की लगन में। तो बाबा ने कहा स्वयं की लगन में सदा साथ का अनुभव हो और सेवा में साथी का अनुभव हो। बाबा ने कहा स्वयं की लगन में सदा साथ का अनुभव हो। बाबा ने कहा स्वयं की लगन में, आज बाबा ने कहा स्वयं की लगन में सदा आज बाबा ने कहा स्वयं की लगन में सदा साथ का अनुभव हो। बाबा ने कहा स्वयं की लगन में सदा साथ का अनुभव हो और सेवा में सदा साथी का अनुभव हो। कि मेरे साथ कौन सेवा कर रहे? मेरे बाबा मेरे साथ है, तो डरने की क्या बात है। सदा सफलता हाथ हमारे हाथ में उसके हाथ है। किसके? मेरे से बाबा के। तो सेवा हुई पड़ी है, तो बाबा की सेवा हो रही है। ओम शांति, ओम शांति।